आज हम लोग देखने में तो आपको लग रहा होगा कि सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड यह आप बहुत पहले पढ़े होंगे, यह क्लास 6 का ही टॉपिक है और आप क्लास 9th में 10th में जाने के बाद इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। लेकिन यही टॉपिक जब आप आगे बढ़ते हैं, आगे जाके कंपटीशन का या सीटेट वगैरह का या टेट वगैरह का तैयारी करते हैं, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आता है और आप इसे छोड़ दिए रहते हैं क्लास 5-6 में ही, आगे आप पढ़ते ही नहीं है। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि सार्वगुणनखंड और सार्वगुणनखंड है क्या, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या आता है, जरा उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो हम लोग लिखे हैं वह लिखे हैं सार्वगुणज, कि सार्वगुणज है क्या। तो सार्वगुणज हम लोग किसे कहते हैं यह समझिए। सार्वगुणज हम लोग कहते हैं वैसी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। जैसे आपको बोल रहा है कि 6, 8 और 12 का सार्वगुणज निकालिए, तो जब 6, 8 और 12 का जो हम सार्वगुणज निकालेंगे तो यह वह संख्या होगा, इसका जो सार्वगुणज होगा यह वह संख्या होगा जो 6, 8 और 12 तीनों से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, तो 6, 8 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो अब जो देखिए, यह तो आपको समझ में आ गया कि सार्वगुणज वह होता है जो दिए गए किसी भी संख्याओं का, जो संख्या दिया गया है 2 या 3 संख्या दिया हो, तो उसका यदि सार्वगुणज निकालना हो तो सार्वगुणज वह होता है जो दिए गए दोनों तीनों संख्याओं से, जो दिए गए दोनों तीनों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, तो एक तो है कि आपको बोले कि 6, 8 और 12 का सार्वगुणज ज्ञात कीजिए, तो आप एक ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे वह निकालेंगे तो जरा समझिए। तो जैसे आपको बोला 6, 8 और 12 का सार्वगुणज निकालिए, तो पहले आप 6 का गुणज निकाल लीजिए। ठीक है, तो 6 का गुणज क्या क्या होगा यह बताइए। तो 6 का गुणज होगा, भाई सब तो बहुत है 6 का गुणज, लेकिन सब लिखना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ लिखते हैं। तो 6 का गुणज होगा 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, फिर होगा 36, फिर होगा 42, फिर होगा 48, फिर होगा 54। ये सब क्या है, 6 का गुणज है। अब फिर आपको 8 का भी गुणज लिखना पड़ेगा, तो 8 का गुणज लिख लीजिए कि 8 का गुणज कितना होगा। 8 का गुणज, ठीक है, सभी से बारी बारी से सबका गुणज लिखिए। अब देखिए 8 का गुणज क्या होगा, तो 8 होगा 16 होगा। ठीक है ना, 8 16, 8 का 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, ये 8 का गुणज हो गया। ठीक है, फिर है 12, तो 12 का गुणज अब लिखिए कि 12 का गुणज कितना होगा। तो 12 का गुणज होगा 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, ये तो 12 का गुणज है। लेकिन क्या यह सार्वगुणज है, क्या यह सार्वगुणज है? नहीं, तो यह आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह सार्वगुणज नहीं है। अभी यह 6 का ये गुणज है, 8 का ये गुणज है, 12 का ये गुणज है। एक और समझिए आप कि सार्वगुणज वह होता है जो दिया गया जो संख्या है सबके गुणजों में जो उभयनिष्ठ हो, वह सार्वगुणज होता है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए कि उभयनिष्ठ कौन कौन आपको दिख रहा है। तो इसमें आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ आपको कौन कौन इसमें दिख रहा है। तो 6 के गुणज में 6 है, इसमें तो 6 नहीं है। फिर 6 के गुणज में 12 है, तो 12 देखिए इसमें नहीं है, इसमें है। फिर आइए 6 के गुणज में 18 है, 18 ना इसमें है ना इसमें है। फिर देखिए कि 6 के गुणज में 24 है, 8 के भी गुणज में 24 है, और 12 के भी गुणज में 24 है। 6 के भी गुणज में 24, 8 के भी गुणज में 24 और 12 के भी गुणज में 24 है, यानी कि एक वो तो सार्वगुणज हो गया 24। अब समझिए इसका कि 6, 8 और 12 का एक वो सार्वगुणज कितना हो गया 24। अब 24 में 6 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा, 8 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा और 12 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा। यही तो कह रहा है सार्वगुणज कि वैसी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को पूर्णतः, सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए कि सार्वगुणज 24 वैसा संख्या है जो 6, 8 और 12 तीनों से विभाज्य है। देखिए ना, 6 चौका 24, 8 तिरिक 24, 12 दूना 24। चलिए, तो एक वो सार्वगुणज 24 हो गया। अब देखिए 30 इसमें है, इसमें नहीं है। 36 इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। 42 इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। 48 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक हो जाएगा 48। इसी प्रकार से आप जो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे जो बढ़ाते जाएंगे तो और कोई मिलेगा। तो ये सब जो संख्या है यह क्या है, सार्वगुणज है। यह सब जो संख्या है यह क्या है, आपका सार्वगुणज है। ठीक है ना, तो सार्वगुणज आपको समझ में आ गया। सार्वगुणज क्या होता है, जो दिए गए सभी संख्याओं से पूर्णतः, वैसी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य, उसे हम लोग सार्वगुणज कहते हैं। अब इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन आता है, जरा वह क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या रहता है, डायरेक्ट कहेगा क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है। देखिए जरा कि निम्नलिखित में से कौन 6, 8 और क्या है 12 का सार्वगुणज है, 12 का सार्वगुणज है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है
कि निम्नलिखित में से कौन 6, 8 और 12 का सार्वगुणज है। ऑप्शन में रहेगा ए में दे देगा आपको 36, बी में दे देगा 24, सी में दे देगा 8 और डी में दे देगा 4। कहेगा कि 36, 12, 24, 8, 4 में से सार्वगुणज कौन है। तो वहाँ पे जो आप इस प्रकार से निकालने जाएंगे तब तो आपको देरी हो जाएगा बनाने में। तो उसके लिए क्या तरीका समझिए, सिंपल। जब इस प्रकार का क्वेश्चन है कि 6, 8, 12 का सार्वगुणज कौन है, तो सिंपल आपको क्या करना है, 6, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 6 का, 8 का, आप 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर से 2 से लगेगा, 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब एक ही 2 है तो अब 3 से लगा देते हैं, 3 एकान 3, 2 और 3 एकान 3। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 2 गुना 2 गुना 3 गुना यहाँ पे कितना है 2, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। कितना आया, इन सभी संख्याओं का लॉग से कितना आया, 24 आया। यानी कि 24 जो है यह 6, 8 और 12 का एक सार्वगुणज है। एक देखिए 6, 8 और 12 का सार्वगुणज तो 24 भी है, 48 भी है, और भी होगा जो तीनों में मिलेगा, लेकिन एक रहेगा जो मिल जाएगा आपका, ठीक है ना, ऑप्शन वाला से। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, आप याद रखिएगा जरूर, 100% ऑप्शन में से आपको मिलेगा, वैसे ही क्वेश्चन आता है। तो बताइए कि 6, 8 और 12 का सार्वगुणज कितना है, 24 है। ऑप्शन में देखिएगा जहाँ पे भी 24 रहेगा उसमें टिक मार देना है, यह क्वेश्चन आपका बन गया, बन जाएगा। अब आइए सेकंड टॉपिक हमारा क्या है। तो सेकंड टॉपिक जो हमारा है वह है सार्वगुणनखंड का टॉपिक, कि सार्वगुणनखंड क्या है। तो देखिए जरा, सार्वगुणनखंड क्या है, तो एक गुणनखंड, ठीक है ना, जो सभी पदों में उपस्थित हो उसे हम लोग सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। जैसे आपको यह देखना है कि 36, देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लिए हैं, क्वेश्चन है कि 36 और 48 का सार्वगुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो 36 और 48 का सार्वगुणनखंड कौन होगा, तो जिस जिस संख्या से 36 में भाग लगेगा वह 36 का गुणनखंड है, और जिस जिस संख्या से 48 में भाग लगेगा वह 48 का गुणनखंड है। अब सार्वगुणनखंड क्या होगा, तो जो दोनों में मिले, सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, या तो समझ में आएगा कि वह गुणनखंड जो सभी पदों में उपस्थित हो उसे सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 36 और 48 का सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो पहले आप यह देखिए कि 36 का गुणनखंड क्या होगा। तो आपको हम क्या बोले हैं, जिस जिस संख्या से 36 में भाग लगेगा वह 36 का गुणनखंड होगा। तो 36 का गुणनखंड 1 से 36 में भाग लगेगा तो 1 भी होगा, 2 से लगेगा तो 2 भी होगा, 3 से लगेगा 3 भी होगा, 4 से लगेगा 4 भी होगा, 5 से नहीं लगेगा नहीं होगा, 6 से लगेगा 6 भी होगा, 7 से नहीं लग रहा है 36 में भाग नहीं होगा, 8 से भी नहीं लग रहा है नहीं होगा। अब 9 से लग रहा है तो 9 भी इसका गुणनखंड होगा, 11 से नहीं लग रहा है, 10 से नहीं लग रहा है, 12 से लग रहा है तो 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, फिर कितना होगा, फिर 18 होगा, ठीक है। उसके बाद में 20, 21, 22 कुछ नहीं होगा, फिर एक के बाद 36। यानी ये जितना भी संख्या है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, तो यह सभी 36 का गुणनखंड है। तो पहले दोनों का आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो यह तो 36 का गुणनखंड हो गया। अब 36 और 48 का जो आपको सार्वगुणनखंड निकालना है, तो इसके लिए फिर आपको 48 का गुणनखंड निकालना होगा, है ना। क्या निकालना पड़ेगा, तो 48 का गुणनखंड निकालना होगा। तो 48 का गुणनखंड कितना कितना होगा भाई, तो 48 का गुणनखंड होगा, 1 से लगेगा 48 में तो 1 होगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 3 एकान 3, 3 छक्का 18, फिर देखिए 4 से भी लग जाएगा, 12 चौके 48, 5 से नहीं लगेगा, 6 से 6 48 तो 6 भी होगा, 7 से नहीं लगेगा, फिर 8 से लगेगा, 8 छक्का 48, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से भी नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 12 से लगेगा, 12 चौका 48, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से लगेगा, 16 तिया 48, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कुछ से नहीं लगेगा, फिर कितना से लगेगा, 24 से लगेगा, ठीक है ना। कितना से लगेगा, 24 से लगेगा। अब तो फिर कौन, तो लास्ट में को कौन बच गया, 48 बच गया। तो अब आपसे जो पूछ दे कि सार्वगुणनखंड क्या है, इसका सार्वगुणनखंड क्या है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये आप हमको बताइए। तो इस कौन कौन संख्या है जो इसमें मिल रहा है दोनों में, तो एगो तो 1 मिल रहा है, एगो तो 2 मिल रहा है, एगो 3 मिल रहा है, एगो 4 मिल रहा है, एगो 6 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 8 तो नहीं मिल रहा है, 9 भी नहीं मिल रहा है, 12 भी मिल रहा है तो 12 हो जाएगा। उसके बाद और नहीं कोई मिल रहा है, अब कोई नहीं मिला। तो सार्वगुणनखंड कौन कौन हुआ, तो सार्वगुणनखंड हुआ 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यही इसका सार्वगुणनखंड हुआ। कहीं कहीं आप देखते होंगे ये 36, 48 तो मिल ही नहीं रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो सार्वगुणनखंड ये होता है, ठीक है ना। कौन कौन, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 जो सबों में उभयनिष्ठ हो, सब में मिलता है। 36 के गुणनखंड में भी मिल रहा है और 48 के गुणनखंड में भी मिल रहा है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, आपका क्वेश्चन आता है कि 36 और 48 के सार्वगुणनखंड का गुणज ज्ञात कीजिए, या सॉरी गुणनफल ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या रहेगा
कि 36 और 48 के, ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है कि 36 और 48 के सार्वगुणज का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जब गुणनफल ज्ञात करना होगा तब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन समझ गए ना कि 36 और 48 के सार्वगुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करिए। तो गुणनफल ज्ञात करना लगेगा तो इसी सबको गुणा कर दीजिए। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 12, जो आएगा वही गुणनफल होगा। तो गुना करके देखिए, तो 1 दूना 2 2 तिया 6 6 चौका 24 और 24 छक्के कितना हो जाएगा, 1 दूना 2 2 तिया 6 6 चौका 24 और 24 छक्के, तो 20 छक्के 120 और 4 छक्के 24, तो कितना हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 1 दूना 2 2 तिया 6 6 चौके 24 और 12 छक्के 72, तो 72 का 24 से गुना करिए। तो आप 72 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा ये बताइए। तो 72 का मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 7 चौका 28 2 दूना 4, तो 28 4 32 का 2 हासिल 3, ठीक है, 7 दूना 14 और 3 17 1728 1728, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड को आज समझ लिए। ठीक है, यदि पूरा का पूरा समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है, बहुत ही बड़ा ही बेसिक वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा ही कोई जो वीडियो आए इस चैनल पे बेसिक वाला, जिसे आप छोड़ दिए हैं पढ़ना, वो जो वीडियो आए तो आपको पूरा का पूरा समझ में आया और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।